हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा एकेडमी। पिछले पार्ट तक हम लोगों ने देखा था ये बेसिक सर्किट के बारे में कि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक पॉइंट को जीरो मानना होता है और उस जीरो पॉइंट से आगे बढ़ना होता है तो पोटेंशियल चेंज होता है। फिर हर एक रेजिस्टेंस के लेफ्ट राइट अप डाउन मतलब जो भी है उसका पोटेंशियल अपने को दोनों तरफ का चाहिए होता है और उसके डिफरेंस के बाद रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, करंट मिलता है। अब समझते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो, क्रिचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है कि अगर एक जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब है जहां पे दो से ज्यादा वायर रहता है, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। अगर किसी जंक्शन पे एक से ज्यादा, सॉरी, दो से ज्यादा अगर वायर आ रहा है ना, तो वो दो से ज्यादा वायर में करंट जब आ रहा तो कुछ करंट जा भी रहा होगा। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, द इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। मतलब अगर करंट जितना आया है उतना करंट जाना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता तो हो सकता है कि करंट ज्यादा आता और कम जाता, चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाता। हो सकता है करंट कम आता और ज्यादा जाता, चार्ज क्रिएट होता। लेकिन चार्ज ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, इसलिए जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। ये बताता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ। ओके, सो होता क्या है एक्चुअली में, अब ध्यान दो यहाँ पे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे एक दो तीन चार चार वायर लिया है। एक I1 करंट आ रहा, I2 करंट आ रहा, I3 करंट यहां से जा रहा है एंड I4 भी जा रहा है। तो अगर हम लोग वो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ देखें तो समेशन आई इन इक्वल टू समेशन आई आउट बोल सकते हैं। आई इन मतलब जो अंदर आ रहा, मतलब I1 प्लस I2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I3 प्लस I4। ओके, अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके लिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, सेम चार वायर एंड यहाँ पे आप देखो तो I1 आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब जो करंट था वो अभी भी रहेगा। I2 पॉजिटिव दिख रहा है, I3 नेगेटिव है और I3 यहाँ पे जाने वाला था, हम लोग उल्टा डायरेक्शन में माइनस I3 लिखेंगे। यहाँ माइनस I4 है, -I4 यहाँ पे लिखेंगे। अब इस बात को जरा समझो कि जब इस पॉइंट पे सारा का सारा करंट आ रहा है, उन सब का एडिशन जीरो हो रहा है क्या इसके अकॉर्डिंग? ठीक है, तो करंट इन इक्वल टू करंट आउट तो हुआ ही है। साथ ही साथ हम लोग एक स्टेटमेंट और भी समझें कि एक जंक्शन पे आने वाला ओवरऑल करंट इज इक्वल टू जीरो। या फिर आप बोल सकते हो कि एक जंक्शन पे ओवरऑल जाने वाला करंट भी इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं ऐसा। तो बेसिकली हम लोग यही अप्लाई करेंगे कि एक जंक्शन से जाने वाला करंट या एक जंक्शन पे आने वाला करंट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, काम का चीज है, याद रखना। ये यहाँ पे लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे I1 आया, I2 आया, I3 आया, I4 आया, सबका एडिशन जीरो कर दिया है। ओके, अब देखो इसको क्वेश्चन में कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, कैसे इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, ध्यान देना आप। जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि हम लोग एक पॉइंट को जीरो अज्यूम करते हैं एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग जीरो अज्यूम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखना प्रॉब्लम कहाँ कहाँ फंसते हैं हम लोग। जीरो से अगर इस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं तो 2 वोल्ट कम हो रहा है, मतलब यहाँ -2 वोल्ट आएगा। जीरो से यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो 4 वोल्ट का इंक्रीमेंट हुआ, 4 वोल्ट यहाँ पे आ गया। जीरो से ऊपर गए 6 वोल्ट बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे 6 वोल्ट है। प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को इस 2 ओम के ऊपर वाले पार्ट का पोटेंशियल नहीं पता चल रहा। नीचे वाले पार्ट का पोटेंशियल पता चल गया, -2 4 6। ऊपर वाले का पता ही नहीं है। इसमें क्या था ना कि हम लोगों को एटलीस्ट एक ब्रांच ऐसा मिलता था जहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ बैटरी, हम लोग उसको इजीली सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे तीनों में रेजिस्टेंस है। अब क्या है ना कि पोटेंशियल तो चेंज होना ही होना है, हम लोग यहाँ पे क्या लिखें पता नहीं चल रहा। एक्स मानेंगे, मान लिया एक्स। अब इसके बाद काम आता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ का। कैसे? इस जंक्शन पे क्या हम लोग बोल सकते आने वाला या फिर जाने वाला, ये करंट तीनों का एडिशन क्या होगा, जीरो होगा। अब आप इस रेजिस्टेंस के क्रॉस देखो, एक पोटेंशियल एक्स है, दूसरा पोटेंशियल -2 है, तो एक्स माइनस ऑफ -2 ये हो गया डेल्टा वी अपॉन 2 इक्वल टू I1। ये I1 लिखा हुआ है भाई।
यहां पे बताना इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस x यहाँ पे 4, यहाँ पे x-4/2, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे x है, यहाँ पे 6 है, x-6/2, एंड तीनों ही डायरेक्शन में जाने वाला करंट इक्वल टू 0, क्योंकि एक जंक्शन का बात चल रहा। क्या यहाँ से x सॉल्व हो सकता है भाई? कितना इजी है ये, मतलब एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने का भी जरूरत नहीं, तीनों में 2 है, 2 को कॉमन करके फेंक देंगे जीरो के पास, काम खत्म हो जाएगा, बस इजिली सॉल्यूशन सॉल्व हो जाएगा ये। x इक्वल टू 8/3 आया। अब हम लोगों को यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया है। I1 निकालना है तो x का वैल्यू आप यहाँ पुट करना, I2 निकालना है तो x का वैल्यू यहाँ पुट करना, और I3 निकालना है तो x का वैल्यू यहाँ पुट होना चाहिए, तीनों करंट आ जाएगा। ठीक है, चलो एक ये क्वेश्चन लिया, थोड़ा आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, ये डायग्राम देखकर मजा आ रहा होगा, दिल फिर से वही सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा मूव करवा दिया, तो थोड़ा इधर उधर कर दिया और कुछ नहीं। सेम बैटरी लगा हुआ है यहाँ पे, भली पोलैरिटी चेंज हो, सेम रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, तीन तीन ब्रांच है, हम लोग यहाँ पे एक्स मानेंगे। अब आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट को अपन जीरो मान लेंगे, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस एक जीरो हो गया है, और दूसरा हो गया x-2, ये दोनों का पोटेंशियल पता चल गया। ठीक है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, जीरो से ऊपर जाएंगे 6 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे x वोल्ट है, यहां से ऊपर जाएंगे 4 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे x वोल्ट है, तीनों का पोटेंशियल पता चल गया, इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लो, हो जाएगा सॉल्व। इसमें ज्यादा नहीं, तीन के जगह पे चार ब्रांच लिया है, 1, 2, 3 एंड 4, कुछ बात नहीं है भाई, चारों का एडिशन इक्वल टू जीरो कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है कि दो दो ओम का लिया है, एलसीएम लेने का कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर दो, आप दो को फेंक दो जीरो के पास। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ध्यान देना क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। एक दो चीज है जो आपको दिमाग में रखना होगा, लाइक बैटरी, ये बैटरी है, बैटरी के इस तरफ को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, इस तरफ को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, है ना, हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। अगर हम लोग ऐसा चल रहे हैं बैटरी के डायरेक्शन में, अगर ऐसा चल रहे हैं, तो आप एक बात बताओ, हम लोगों को पोटेंशियल घटता हुआ दिखा या बढ़ता हुआ दिखा? ये है हाई, ये है लो, हम लोग चले चले चले, पहले मिला हाई, फिर आगे गए 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 हो गया है लो, तो हम लोग को ये घटता हुआ दिखा या बढ़ता हुआ दिखा? तो ऑब्वियस ये घटता हुआ दिखा, हम लोग यहाँ पे माइनस साइन यूज करेंगे, घट गया बेचारा। अगर हम लोग ऐसा चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो पहले मिलेगा हम लोगों को लो पोटेंशियल, कम पोटेंशियल, और फिर आगे बढ़ेंगे तो हाई पोटेंशियल, घटता हुआ दिखा या बढ़ता हुआ? बढ़ता हुआ दिखा, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव यूज करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये बैटरी का समझ में आया होगा आपको। रेजिस्टेंस का देखते हैं, रेजिस्टेंस सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर यहाँ पे करंट जा रहा है आई, ये है आर, तो आप एक बात बताना, कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, आर रेजिस्टेंस के लेफ्ट का या राइट का? ऑब्वियस है लेफ्ट का। क्यों? करंट जा रहा, हाई पोटेंशियल था, हाई पोटेंशियल था, हाई पोटेंशियल था, यहाँ पे करंट पहुंच गया। अब इसके बाद अचानक से रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस कुछ खाएगा। फैन रहेगा तो खाकर नाचना स्टार्ट कर देगा, बल्ब रहेगा तो खाकर लाइट देना स्टार्ट करेगा, टीवी होगा तो ये पोटेंशियल खाकर ये लाइट, साउंड, हीट सब कुछ देगा। तो ये कुछ ना कुछ कंज्यूम करने वाला है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल का ड्रॉप होना। मतलब पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हुआ, एंड उसके बाद यहाँ पे घट जाएगा, मतलब इसको प्लस लिखेंगे और इसको माइनस लिखेंगे। अगर यहीं पे रेजिस्टेंस ऐसा है एंड करंट आ रहा इधर, तो हाई पोटेंशियल यहाँ पे, लो पोटेंशियल यहाँ पे। आई थिंक बैटरी एंड रजिस्टर के अक्रॉस आप करे, सॉरी, पॉजिटिव नेगेटिव अब लिख लोगे। अब पॉजिटिव नेगेटिव लिखने के बाद अब देखो कैसे चलना है, बैटरी में जैसे चले थे ना वैसे ही चलेंगे यहाँ पे। ऐसा चले, हम लोग को पहले मिला पॉजिटिव, बाद में मिला नेगेटिव, घट गया, डिक्रीज हो गया, नेगेटिव लिखेंगे। हम लोग ऐसा चल रहे हैं, पहले मिला माइनस, फिर मिला प्लस, बाद में मिला प्लस, मतलब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब पॉजिटिव लिखेंगे। अब इसी चीज को हम लोग अप्लाई करते हैं अपने इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन के लिए करना क्या होगा ना, हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक जीरो पोटेंशियल मान के चलते हैं, जीरो पोटेंशियल, 0 वोल्ट। और आपको डिसाइड करना है कि चलना कैसे है, क्लॉकवाइज चलना है कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है।
क्लॉकवाइज चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, और अज्यूम करके चलते हैं कि करंट का डायरेक्शन ये है, आई करंट। तो यहां से करंट जाएगा ऐसा, ऐसा, ऐसा। ओके। तो अब देखो, यहां पे 0 वोल्ट था, चले चले ऊपर चले, ठीक है। जब ऊपर चले तो बताओ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव कहाँ, अकॉर्डिंग टू दिस क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ऊपर होता और नेगेटिव नीचे रहता? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं ना। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या, आई इंटू वन पॉजिटिव में, ठीक है, आई इंटू वन पॉजिटिव में, वी इक्वल टू आई आर, है ना। और जीरो से स्टार्ट के तो लिखने की जरूरत है नहीं। पहुंच गए यहां पे, फिर चले चले चले, 2 वोल्ट डिक्रीज होता हुआ दिख रहा, -2 लिखेंगे। डिक्रीज हुआ मतलब घट गया, -2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ माइनस होगा, एंड फिर चले 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 तो अपने को प्लस आई इंटू वन, अगेन आई इंटू वन। फिर यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ नहीं मिला, बेचारा उदास, हाँ मिल गया 3 वोल्ट, एंड बढ़ता हुआ 3 वोल्ट है, +3 लिखना होगा। एंड यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, प्लस आई इंटू वन, एंड देन यहाँ पे चले 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 अपने को मिलेगा -5। हम लोग पहुंच गए फिर से जीरो पोटेंशियल पे। अब यहां से करंट इजिली सॉल्व हो जाएगा, कैसे? आई -2, आई +3, आई -5 इक्वल टू 0। -5 -2 इज -7, -7 +3 -4, मतलब 3i इक्वल टू 4, आई इक्वल टू 4/3। ये आ गया आंसर। अब याद रखना, केवीएल सिर्फ, केवीएल को एक्चुअली बोला जाता है लूप लॉ, क्योंकि एक लूप में लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है। हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भी लगा सकते हैं। बात यह है कि वहां पे इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, जो पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल लिख देंगे। जैसे अगर मैं बोलूं इसी क्वेश्चन में कि भाई यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिखो, क्या है इसमें पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। तो क्या करेंगे देखना, करंट तो अपन लोगों ने डिसाइड कर ही लिया था ऐसा आएगा, आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चल ही गया है। तो अब देखो, सपोज करो यहाँ पे है ए पॉइंट, यहाँ पे है बी पॉइंट, हम लोग ए पे पहुंच गए, वी ए लिखेंगे क्योंकि पोटेंशियल अपने को पता नहीं है ना, ठीक है, वी ए लिख देंगे। चले चले चले, दो का डिक्रीमेंट हो रहा है ना, तो -2, वी ए -2। फिर चले, रेजिस्टेंस मिला और बाद में पॉजिटिव मिल रहा, आई इंटू वन, और फिर चले चले बी मिल गया, वीबी। तो वी ए माइनस वीबी जो होगा वो होगा 2 -i। आ गया आंसर। अब आई का वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आ जाएगा 2 - 4/3, आंसर आ गया। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल भी केवीएल से सॉल्व हो जाता, और एक लूप का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दोनों तरीका लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है, कहीं से भी यूज हो सकता है। अब देखो, कुछ कुछ कॉम्बिनेशन है जो आपको पता होगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि मान लो एक पोटेंशियल लगा हुआ है और बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो उन रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके हम लोग एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, एंड उसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। अब ये आर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज R1 + R2 + R3, कैसे आता है आपको पता होगा कि मान लो यहाँ पे एक बैटरी लगा वी पोटेंशियल, तो इस वी पोटेंशियल में V1 ये रेजिस्टेंस खाएगा, V2 ये रेजिस्टेंस खाएगा, एंड दोनों में एक चीज कॉमन रहेगा, करंट, क्योंकि करंट के पास और कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, एक ही रास्ता है। तो जो करंट R1 को क्रॉस करेगा उस करंट को R2 को क्रॉस करना पड़ेगा, मजबूरी है बेचारे के साथ, वो जाने का कहीं रास्ता ही नहीं है, डाइवर्जन ही नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि जो पोटेंशियल हम लोगों ने अप्लाई किया था वो दो में डिवाइड हुआ, V1 प्लस V2 में। अब V इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे V1 इक्वल टू आई आर वन, V2 इक्वल टू आई आर टू, क्योंकि आई सेम था, आई कैंसल, देखो तो ये आ गया क्या, आर इक्वलेंट इक्वल टू R1 + R2 + सो ऑन, चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, अब देखो ये आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है पता है क्या? जरूरी नहीं कि हर जगह पे एडिशन ही कर देंगे, आर इक्विवेलेंट हो गया सर, 2 + 3 5, जरूरी नहीं है कि 2 + 3 में ऐसा मतलब 2 और 3 को ऐड ही करना होगा। डिपेंड करता है कि वो कनेक्शन कैसा लगा हुआ है। तो ये आर इक्विवेलेंट का एक्चुअली मतलब क्या है? आर इक्विवेलेंट का मतलब है क्या
कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस, बहुत सारा रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है एक बैटरी से, उस रेजिस्टेंस को रिप्लेस करके एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाएं जिसमें सेम बैटरी लगाने पे सेम करंट मिले, कोई चेंज नहीं होना चाहिए ये, तो एक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा जिससे रिजल्ट चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड आर इक्विवेलेंट। तो ये तो समझ में आ गया होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन याद भी होगा आप लोग को। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है कि एक बैटरी लगाएंगे और इसका क्या होगा कि एक रेजिस्टेंस लगाना होगा। अब देखो, पोटेंशियल मान लो यहाँ पे वी पोटेंशियल, वी पोटेंशियल का मतलब ये जीरो और ये वी पोटेंशियल पे चले, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, यहाँ पे वी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, यहाँ भी वी, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, यहाँ पे वी, और यहाँ पे भी वी। अच्छा, ये जीरो है, जीरो, जीरो, जीरो एंड जीरो। क्या एक चमत्कार दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी जीरो भी, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस भी जीरो भी, मतलब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है पोटेंशियल सेम होगा, जीरो भी। ठीक है ना। अगर गलती से एक रेजिस्टेंस यहां पे लग जाता, भाई साहब, अब मुश्किल है, मतलब अब ये पोटेंशियल इन दोनों के पोटेंशियल के बराबर नहीं है। अगर गलती से ये रेजिस्टेंस यहां पे लग जाता, अब इन दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉस कर जाएगा यहाँ पे। तो डिपेंड करता है, कनेक्शन अच्छे से देखने आना चाहिए। ये पोटेंशियल मैंने देखना जो बताया ना, इजी लग रहा होगा, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो थोड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना, ये इतना भी इजी नहीं है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है। तो यहाँ पे V0 अब हम लोग I1 I2 और यहाँ पे कितना I, क्या I जो है अकॉर्डिंग टू क्रिचॉफ्स करंट लॉ I1 प्लस I2 में डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। I1 कहाँ लिखा आपने, आई नहीं लिखा, V बाई आर तो लिखा है, क्या दिक्कत है, ये जो I1 है V/R1, ये जो I2 है V/R2, पुट कर दिया, क्या प्रॉब्लम। ठीक है। अब I इक्वल टू अगर एक इकलौता सर्किट बनाते, एक अलग से सर्किट बनाते R इक्विवेलेंट का, तो आता V/R इक्विवेलेंट। तो V कैंसर, क्योंकि मैंने बोला था बैटरी चेंज नहीं करना और करंट भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो बैटरी अगर चेंज नहीं करेंगे तो V तो चेंज होगा नहीं ना, तो V कैंसर। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, एंड फॉर टू रेजिस्टेंस यू कैन यूज दिस इजी फॉर्मूला R1 R2 प्लस R2। ठीक है। चलो, एक टेक्निक है, करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल का मतलब है क्या कि अगर कोई करंट यहां पे आ रहा है आई, तो कितना करंट जाना चाहिए ऊपर, कितना करंट जाना चाहिए इसमें, वो बताता है करंट डिवाइडर रूल। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है ना, करंट को डिवाइड करने का काम कर रहा है। ठीक है। चलो देखो, इसको समझते हैं कैसे ये सॉल्व करना होता है। अगर करंट आ रहा आई, तो यहाँ पे आएगा I1, यहाँ पे आएगा I2, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, ये इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों तो बराबर है, तो V इक्वल टू I1 R1, V इक्वल टू I2 R2, देखो तो ये बन जाएगा, एंड V कैंसल, तो क्या बोल सकते हैं कि I1 और I2 का जो रेशियो होगा वो R2/R1 के बराबर होगा, वो अपोजिट होता है। ठीक है। अब ये मैंने जो अभी इक्वेशन बताया इक्वल टू I1 प्लस I2, एक काम करो ना, अगर आपको I1 चाहिए तो कहीं ना कहीं से I2 का सर्वनाश करना पड़ेगा। तो I2 का सर्वनाश करने के लिए इस इक्वेशन का हेल्प ले लो, I2 इक्वल टू हो जाएगा I माइनस I1, पुट कर दो यहां, आंसर आ जाएगा ये। अगर I2 फाइंड करना है तो I1 का खात्मा करना पड़ेगा, I1 को पुट करो, I माइनस I2 पुट करो यहां, आंसर आ जाएगा ये। ये तो इजी सा हो गया भाई, मतलब अगर दो करंट, अगर दो वायर में डिवाइड हो रहा है तब तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन भाई साहब तीन रेजिस्टेंस में कैसे डिवाइड करेंगे। अब उसमें लिखेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, एंड वहां पे I1 बाई I2 बाई I3, यहाँ पे पता नहीं क्या, अब क्या करे किया जाएगा। ठीक है, अब तो मुश्किल हो गया है, तो उसके लिए ये टेक्निक यूज करना बढ़िया है, मजा आ जाएगा, अगर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस पे मजा आ जाएगा। देखो भाई, आई यहाँ पे I1 ऊपर गया, I2 यहाँ आया, I3 नीचे गया, है ना।
तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, अभी भी देखा कि जो आई होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो यहां का आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू, आई टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्री एंड आई थ्री इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेन। ओ अच्छा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इसमें एलसीएम लेंगे। नहीं चाहिए डिनोमिनेटर, बहुत प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, एलसीएम ले लो। तो क्या यहाँ पे एलसीएम 30 आएगा क्या? ठीक है, 30 आया तो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 3 हो गया। तो अपने को न्यूमरेटर मिला इतना इतना इतना। हम लोगों को अगर आई वन चाहिए, अब देखो आई वन 15 के क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई टू 10 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई थ्री 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आ गया ना? तो आई वन को 15 बाई तीनों का एडिशन कर देना। ठीक है, एंड इनटू 5, जो आई का वैल्यू रहेगा 5, वो लिख देना। आई टू है अगर, तो 10 बाई तीनों का एडिशन इंटू 5। आई थ्री है तो 3 बाई तीनों का एडिशन इंटू 5। बढ़िया, ये 5 एम्पियर था। इस एग्जाम्पल को देखो, 7 एम्पियर का करंट आ रहा, कौन किस में कितना जाएगा अपने को नहीं पता, देखते हैं। क्या आई वन आई टू आई थ्री का रेशियो 1/1 1/3 1/5 होगा? रेशियो का ये एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, 15 यहाँ, 5 यहाँ, 3 यहाँ, हो गया। अब आई वन तीनों को ऐड करने पे 23 आता है, तो आई वन हो जाएगा 15/23 इंटू 7। आई टू हो जाएगा 5/23 इंटू 7। आई थ्री हो जाएगा 3/23 इंटू 7। क्या बात, समझा क्या ये? चलो, ये इजी क्वेश्चन है। देखो ना ध्यान से, 20 वोल्ट है। अब इसका दो रास्ता होगा, जो ज्यादा पढ़ लेगा उसको ज्यादा टाइम लगेगा, जो कम पढ़ा होगा वो जल्दी बना लेगा। देखो कैसे, जो ज्यादा पढ़ ले, पहले जो ज्यादा पढ़ा होगा ना उसके बारे में बता रहा मैं। 20 वोल्ट है, 2 4 6। तो पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, तो 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/2। इसका एलसीएम लोगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे, एंड देन अपने को करंट मिल जाएगा आई। आई इक्वल टू वी बाई आर इक्वलेंट। अब ये करंट मिलने के बाद हम लोग इसका करंट डिवाइडर रूल, ये वाला मेथड लगा देंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा आई वन आई टू आई थ्री। लेकिन भाई साहब, आपको नहीं लगता है क्या कि ये जो 20 वोल्ट है और ये बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसके क्रॉस भी 20, इसके क्रॉस भी 20, इसके क्रॉस भी 20। अरे यार, तो जब आई वन चाहिए तो यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का रेजिस्टेंस पता है, तो करंट तो डायरेक्ट निकल रहा ना, क्यों इतना नाटक करना? तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 20/2 20/4 20/6? आ गया आई वन आई टू आई थ्री। ओहो, ठीक है, तो कभी कभी ना कम पढ़ना भी ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं सीरीज पैरेलल का, फटाफट इसको निपटाते हैं। आप लोगों को पता होगा, बस एक रिवीजन चाहिए। क्या हम लोग बोल सकते हैं 2 and 4 सीरीज में है? बिल्कुल। क्या ये जो 6 आएगा ये 3 के पैरेलल में है? बिल्कुल। क्या ये जो कॉम्बिनेशन से रेजिस्टेंस मिलेगा वो इसके सीरीज में होगा? बिल्कुल। क्या ये जो सीरीज मिला इस 3 के पैरेलल में होगा? बिल्कुल। क्या ये जो मिला इसके सीरीज में होगा? आ गया रेजिस्टेंस ए बी। ठीक है, यहां देखो, क्या 12 और 6 पैरेलल है? ठीक है, ये जो पैरेलल में मिलेगा वो इसके सीरीज में बन जाएगा, ये जो सीरीज मिला वो इसके सीरीज में बन जाएगा। सॉरी, वो पहले इसके पैरेलल में हो जाएगा, फिर जो बनेगा वो इसके सीरीज में हो जाएगा, फिर जो बनेगा इसके पैरेलल में होगा, एंड देन इसके सीरीज में, काम खत्म। यहाँ पे जो ये दोनों रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, ये दोनों में कोई भी करंट नहीं जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखना, ये जो होता है ना इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब, अगर करंट को तीन रास्ता या दो रास्ता मिल रहा है और एक एकदम हाईवे है और एकदम भीड़ भाड़ वाला जगह है, तो क्यों जाएंगे लोग भीड़ भाड़ वाली जगह में? वो तो हाईवे की तरफ जाएंगे ना। सारा का सारा करंट इसमें जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं, तो कैलकुलेशन में भी अपने को काम नहीं आने वाला है, ये कोई काम का नहीं है। तो बचा ये 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 पैरेलल, एंड देन 2 इन सीरीज। ठीक है, 4 4 पैरेलल, देन सीरीज, देन पैरेलल, देन सीरीज। अगर अपने को करंट चाहिए होगा यहाँ पे, तो पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लो,
एंड देन 20 से डिवाइड कर दो, सॉरी 20 को उससे डिवाइड कर दो तो करंट मिल जाएगा, है ना, करंट मिल जाएगा। तो जो करंट निकलेगा वो तो तीनों में जाएगा ही। अब यहां से अब अगर अपने को करंट डिवाइडर मिल जाए तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से करंट तो पता ही है, कितना इसमें कितना इसमें, ये है 6, टू 4 एंड 4, टू एंड 4 6, ये 6 और ये 4, रेजिस्टेंस पता है। दोनों को आप करंट डिवाइडर लगाओ, पता चल जाएगा कि इसमें कितना करंट जाने वाला है। एंड देन जो करंट यहां पहुंचेगा वो इसमें इक्वली डिवाइड होगा, 4 और 4 में। हर एक रेजिस्टेंस का पोटेंशियल पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए, एंड पावर आपको पता होगा I²R होता है, ठीक है। ये सब चीज पता होना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। ये 4 and 8 सीरीज, देन 6 पैरेलल, देन 2 सीरीज, देन 3 पैरेलल, देन 6 and 2 सीरीज। चलो यहां पे ये 50 वोल्ट का एक बैटरी, हर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे करंट कैसे फाइंड किया जाएगा हर एक रेजिस्टेंस पे। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। 6 and 6 आपको पता होगा, 3 होगा, 3 and 3 6 हो जाएगा, 6 and 3 पैरेलल हो जाएगा तो 2 बनेगा, 2 and 2 सीरीज बनेगा तो 4 हो जाएगा, 4 and 4 पैरेलल होगा तो 2 बनेगा, 2 and 3 5। इक्विवेलेंट आया 5 ओम, वोल्ट है 50, करंट आया 10 एम्पियर। उसके बाद आप लोग करंट डिवाइडर लगाकर कर लो, ठीक है, समझ गए होगे। कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, डरने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। 6 and 3 आपको पैरेलल दिख रहा है क्योंकि बीच में एक लाइन है, रेजिस्टेंस होता तो इसको पैरेलल नहीं बोलते। लाइन है तो जो पोटेंशियल ये वही पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल है, मतलब ये सब पैरेलल। तो 6 3 पैरेलल है, 12 6 पैरेलल है, इक्विवेलेंट निकाल दो, 24 को उससे डिवाइड कर दो, करंट मिल जाएगा, फिर करंट डिवाइडर लगा दो। एक और तरीका है, ये जो करंट जा रहा है यहाँ पे अब देखो 6 और 3, अगर अपने को हर एक में क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए ना। चल देखो, ये 24, ये 0, 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0, चलो बढ़िया है भाई, मिल गया। ये 24, ये भी 24, ये भी 24, बचा ये दोनों पॉइंट एक्स मान लो। और एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है, एक्स से काम चल जाएगा क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर होने वाला है, तो एक्स मान लो। अब हम लोग देखें तो 6 और 2, सॉरी 6 और 3 क्या बनता। आप देखोगे ना तो 6 into 3 by 6 + 3, 6 into 3 18, 18/9 2, एंड ये 4, 2 + 4 6, 24 और 6 4 एम्पियर आ रहा ना। अब यहाँ पे ये 4 एम्पियर दो में डिवाइड हो रहा है, इसमें और इसमें, तो यहां का करंट क्या लिखेंगे, 24 - x/3। यहां का पोटेंशियल 24 - x/6, एंड दिस इज इक्वल टू 4। आ गया भाई, एक्स का वैल्यू निकाल लो, पोटेंशियल भी फाइंड हो गया। अब क्या चाहिए, सेम टू सेम यहाँ पे है ना, वही सेम क्वेश्चन, नहीं बस डेटा चेंज है। यहाँ पे 20 वोल्ट लिया गया, आप लोग देख लेना, और यहाँ पे 6366 है, कर लेना आप लोग सॉल्व, ठीक है। 632, एंड ये 663, 2 + 3 5, 4 एम्पियर। अब उसका देख लो। अब देखो ये जो है ये केवीएल वाला ही क्वेश्चन है, जो मैंने बताया था कि अगर लूप कंप्लीट ना हो तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे ए पॉइंट पे हैं, आगे जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखा जाता है। ओके, यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ, क्योंकि करंट ऐसा जा रहा है ना, तो रेजिस्टेंस खाने के बाद पोटेंशियल को कम कर देगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, एंड यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। अपने को पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया। अब देख लो, अपन आगे चलें, आगे चलें, 2 से कम हो गया, 2 × 2 -4। ओके, 2 × 2 -4। फिर आगे गए -4, तो यहाँ पे -4 -4, ठीक है। फिर आगे गए 2 × 3, 6 वोल्ट का और कम हो जाएगा, -6। फिर आगे गए 8 ऐड हो जाएगा, +8, सॉरी +8 यहाँ लिखा हुआ है। फिर आगे गए -2, ओके, इक्वल टू VB। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VA इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू VB, VA - VB निकल गया।
ठीक है, तो आप लोग इस सबको देखना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखो। ये एक सर्किट है, ओके, एंड इसमें यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन छोड़ ही दो, बैटरी आकर कचरा कर दिया है ना, नहीं रहता तो कुछ दिमाग लगा सकते थे। तो हम लोग अब करेंगे क्या, वही पोटेंशियल मेथड अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट को जीरो मान लेते हैं, इस पॉइंट को भी जीरो मान लेते हैं। तो जब ऊपर चलेंगे तो दो ऐड हो जाएगा, चल भाई ठीक है, ऊपर +2 वोल्ट लिख दिया आपने, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट ये चाहिए, एक पॉइंट ये चाहिए, क्योंकि इस दो ओम का इधर का तो पोटेंशियल पता है, इस एम एक ओम का ये पोटेंशियल पता है, इस एक ओम का ये पोटेंशियल पता है, इस 2 ओम का ये पोटेंशियल पता है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस का एक एक पॉइंट छूटा हुआ है। इधर को मानो एक्स, और अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो यही बन जाता है एक्स, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको मानना होगा वाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल सेम नहीं रखना, रेजिस्टेंस नहीं रहेगा, एक लाइन रहेगा, पोटेंशियल सेम रखना, ठीक है। तो अब हर एक रेजिस्टेंस का देख लो, अब जैसे यहाँ पे इस जंक्शन पे देखें तो y -2/1, अच्छा, y-0/1, अच्छा, y+2 - x, ठीक है, सॉरी वहां y+5, ये 5 वोल्ट था, सॉरी मैंने 2 बोल दिया, y+5 - x, देखो तो y+5 - x है अपॉन 1, इधर से अपने को y एंड x का एक रिलेशन मिलेगा इस पॉइंट पे, एक और रिलेशन चाहिए होगा, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आपने सॉल्व किया होगा, एक पॉइंट यहां ले लो, तो x-2, x-0, x-5, तो आप यहां पे देखो, ये आंसर आएगा। तो एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना, दोनों को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दिक्कत देखो, y क्या आया, y = 0, ये जब जीरो आया ना, इसका मतलब ये पता चला कि अरे भाई साहब, ये भी जीरो और ये भी जीरो, पोटेंशियल में तो डिफरेंस ही नहीं है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, ये करंट जाएगा ही नहीं इसमें। तो बस, अब y और x पता चल गया, तो इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, इसमें करंट, सब में करंट पता चल जाएगा, ठीक है। चलो भाई, आते हैं अपन बैटरी पे। तो बैटरी के बारे में मैंने बताया था कि बैटरी एक्चुअली में होता क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइडर है, एनर्जी को प्रोवाइड करता है, चार्ज प्रोवाइड कभी नहीं करता, चार्ज को मूव कराने का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स। हालांकि ये फोर्स नहीं, पोटेंशियल है, फिर भी एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब सुनो, बैटरी करता क्या है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इस पॉजिटिव चार्ज का रास्ता ये होगा, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जा रहा जा रहा जा रहा जा रहा, यहां पे आया। बोलो सर, अगर बैटरी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे ले गया चार्ज को, उसके बाद क्या, चार्ज तो यहाँ पे जमा हो जाएगा और यहाँ पे खाली हो जाएगा, ये भी हो सकता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि बैटरी का रियल वर्क अब स्टार्ट होगा। ये देखो मैंने बनाया बैटरी, अब इस बैटरी में होगा क्या कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के कारण देखो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा सेट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज यहां पहुंच गया। तो होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और नेगेटिव रखा तो इसके अपोजिट में फोर्स लगाता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसा फोर्स लगाएगा क्या, इसको आने ही नहीं देगा। लेकिन बैटरी का जो केमिकल स्टोरेज है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, बहुत कुछ होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, लेक्लांचे शेल और ये सब वो सब जो भी होता, इलेक्ट्रोलाइसिस ये सब, वो इस पॉजिटिव को फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल खींच कर लाता है, और ये होता है एग्जैक्टली वर्क ऑफ बैटरी। सो आप अगर बैटरी का वर्क डन देखोगे ना, तो ये वर्क डन की डेफिनेशन से ये समझ में आता है, द वर्क डन बाय बैटरी इज to bring a positive charge from low potential to high potential, ये होता है बैटरी का वर्क।
समझ में आया ये? और इस प्रोसेस में होगा क्या, थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड होता है। चार्ज के लिए इतना इजी नहीं है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव तक चला जाएगा, इसको भी थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई एंड एक छोटा सा रेजिस्टेंस मैंने बनाया है आर, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके। तो जब भी कभी आप बैटरी को यूज कर रहे हो उसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। यूज कर रहे हो मतलब हम लोग बैटरी लगाए हैं, बल्ब जल रहा, इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग। तो और कोई प्रोसेस होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा कि किसी किसी बैटरी को हम लोग चार्ज भी कर सकते हैं। मतलब हम लोग बैटरी खत्म हो गया, उसको चार्जिंग में लगा दिए, वो चार्ज हो गया, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेल, जो चार्ज नहीं हो सकता। हम लोग जो सस्ता वाला जो बैटरी यूज करते हैं ना, जो सेल यूज करते हैं, वो होता है प्राइमरी सेल। वो जो सेकेंडरी है वो महंगा मिलता है भाई, ठीक है। तो अब देखो, जब भी कभी आपको डिस्चार्जिंग का इक्वेशन लिखना होगा तो देखो, ये है बैटरी। बैटरी सिर्फ ई नहीं है, बैटरी सिर्फ ये नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है बैटरी। ओके। सो अब अगर हम लोग यहाँ पे एक पोटेंशियल मान लेते हैं वी, यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं जीरो। देखो, वी यहां से निकला माइनस ई प्लस आई आर होगा क्या, क्योंकि करंट यहां पे जा रहा हो तो यहां से एंट्री करेगा। तो v माइनस ई प्लस आई आर इक्वल टू हम लोग पहुंच गए हैं जीरो पे। तो v को अगर छोड़ देते हैं तो e बन जाएगा प्लस, आई आर बन जाएगा माइनस। ये होगा डिस्चार्जिंग। कभी भी डिस्चार्जिंग में आप देख लेना, जो हम लोग बैटरी यूज करते ना, तो उसमें बैटरी थोड़ा हीट हो जाता है। मतलब बैटरी प्रोवाइड कर, सपोज करते बैटरी प्रोवाइड कर रहा है 10 वोल्ट, और इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 वोल्ट खा रहा, मतलब हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं 8 वोल्ट। 2 वोल्ट तो खुद खाया। ये आई आर है 2 वोल्ट, ई है 10 वोल्ट, यूटिलाइजेशन है 8 वोल्ट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। तो आई आर वो खुद के लिए रखा हुआ है, ठीक है। सो आप देखो, वर्क डन बाय बैटरी आप समझ गए होगे, ठीक है, मैंने जो बता दिया वही है। अब अगर हम लोग बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो क्या होगा? बैटरी को चार्ज करने का मतलब है क्या, कि बैटरी का जो ईएमएफ है ना, ये इससे बड़ा वोल्टेज लगाना पड़ेगा आपको, तभी बैटरी चार्ज होगा, क्योंकि ये हाई से लो में करंट को फेंकेगा। तो करंट जाएगा ऐसा, तो करंट अगर पॉजिटिव में एंटर कर रहा तो समझ जाओ बैटरी चार्ज हो रहा है। करंट अगर पॉजिटिव से निकल रहा तो समझ जाओ बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। तो इस केस में ये वाला बैटरी चार्ज हो रहा है और ये वाला बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। समझ में आया होगा? तो यहाँ पे वी पोटेंशियल, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल। अब फिर से चलो इस रास्ते, तो वी माइनस ई एंड माइनस आई, एंड दोनों को उधर ले जाओ तो ई प्लस आई है, हो गया काम खत्म, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम लोग देखें तो देखो क्या होता है ना, जैसे रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट था, वैसे ही बैटरी का भी ई इक्विवेलेंट होता है। ई इक्विवेलेंट का मतलब है क्या, कि हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ फाइंड करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब होता है कि इन सब को हटाकर अगर एक लाना हुआ तो वो एक का वैल्यू क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ई इक्विवेलेंट। ओके। सो अब यहाँ पे फिर से केवीएल लगाएंगे। जब केवीएल लगाएंगे तो पता चलेगा, अरे भाई E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5, जितना ईएमएफ रहेगा, जितना बैटरी रहेगा, उतना ऐड करते जाओ। एंड आर को भी R1 प्लस R2 केवीएल लगाने से आ जाएगा। मान लो यहाँ पे आपने एक वी या जीरो पोटेंशियल मान लिया, आप ऐसे चल के आओगे, लूप कंप्लीट करोगे, जीरो पोटेंशियल पहुंच जाओगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी बैटरी को आपने उल्टा लगा दिया, जैसे यहाँ पे था माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, ये थोड़ा यूनिक दिख रहा, भटका हुआ प्राणी है ना, उल्टा लग गया, तो ये माइनस लिखा है ना, आप लिखना पड़ेगा आपको। रेजिस्टेंस माइनस मत लिखना, सबसे बड़ा धोखा है ये। रेजिस्टेंस प्लस ही रहेगा। रेजिस्टेंस का काम है सिर्फ खाना खाना खाना, लॉस करवाना। हमेशा प्लस प्लस प्लस। ईएमएफ अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी आप चेंज कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो ईएमएफ है, ई1 रेजिस्टेंस R1, E2 R2, एंड एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है R, इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ओके। तो अगर हम लोग यहाँ पे I लिखे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R, हो गया। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग
एक ये करंट अज्यूम कर रहे हैं कि करंट ऐसा जा रहा आई, यहां पे जा रहा होगा I1, यहां पे जा रहा होगा I2, एंड देन ये मिक्स होकर मतलब कंबाइन होकर आ रहा आई। एक लूप लगाओ भाई ऐसा, और एक लूप लगाना है ऐसा, दो इक्वेशन मिलेगा। इस दो इक्वेशन को अरेंज करो, अब जैसे दोनों तरफ R1 से डिवाइड करो ये बनेगा, R2 से डिवाइड करो ये बनेगा। क्यों? अरे भाई अपने को I1 I2 ऐड करके I लाना है, तभी ना यहां तक पहुंच पाएंगे। अच्छा, कहीं से भी आई दिख नहीं रहा था अपने को, तो आई पहुंचना पड़ेगा ना आई तक। आई तक पहुंचने के लिए I1 I2 को अकेला छोड़ना है, I1 I2 को अकेला छोड़ने के लिए R1 R2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कर दिया, मतलब ये होगा समेशन इसका, ये समेशन आई, और ये समेशन ये बन जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आई पहुंचना था, हम लोग पहुंच गए। तो आई को लिखना होगा, तो देखो तो हम लोग जैसे यहाँ पे आई आई कॉमन बचेगा, वन प्लस समथिंग, वन प्लस समथिंग इज डिवाइड। क्या बात है ना? अब देखो इसको हम लोग को कंपेयर करना है इससे, है ना? दिक्कत ये है कि यहाँ पे आर अकेला है, और यहाँ पे इस आर के साथ पूरा खानदान है। इस खानदान को हटाना पड़ेगा, इस खानदान से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए समेशन वन बाई आर से ऊपर नीचे डिवाइड करने के बाद अपने को ये मिला। ओके, आर अकेला पड़ गया। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं आई आई, आर आर, ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। ओ अच्छा, इसीलिए ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1/R1, E2/R2, 1/R1, 1/R2। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लो आप। ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला दो है तो E1/R1 प्लस E2/R2, अगर तीन है तो E3/R3 भी लिख सकते हैं, 1/R1, 1/R2। इससे आया। एंड व्हाट अबाउट स्मॉल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट 1/R। ठीक है, तो अब देख लो जैसे यहाँ पे एन आइडेंटिकल बैटरी लगाया है पैरेलल में, तो एन आइडेंटिकल बैटरी लगाने के बाद देखो तो जरा, E1/R1 E2/R2 होता है ना। ठीक है, तो N टाइम्स E/R, N टाइम्स R, 1/R। एन एन कैंसिल होगा, आर आर कैंसिल। अरे भाई ईएमएफ में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। अगर हम लोग 2 वोल्ट 10 बार भी लगा दे तो इक्विवेलेंट तो 2 ही वोल्ट आएगा। बकवास, क्यों यूज कर रहे हैं पता नहीं। देखते हैं आगे। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, ऐसा लिखेंगे, ये आ जाएगा R/N। क्या गजब का चीज है। मतलब हम लोग ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ताकि ईएमएफ भले ही ना घट रहा ना बढ़ रहा, रेजिस्टेंस घट रहा है। अगर अपन अपन 2 वोल्ट बैटरी 3 बार यूज कर रहे हैं और उसमें 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो 2 वोल्ट तो सेम ही रहेगा, रेजिस्टेंस 2/3 हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये यूटिलाइज, खतरनाक यूटिलाइजेशन है। मान लो आपके पास 10 वोल्ट और 2 ओम का, 10 वोल्ट एंड 2 ओम का बहुत सारा बैटरी है आपके पास, बहुत सारा। आपको चाहिए 10 वोल्ट, कोई बात नहीं, लेकिन आपको चाहिए 0.5 ओम, 2 ओम नहीं चाहिए। तो एक बैटरी लगाने से हो जाएगा? नहीं होगा। आप 4 बार इस बैटरी को पैरेलल में लगा दो, जो आपके पास बहुत सारा, क्या दिक्कत है, 4 बार लगा दो। तो 10 वोल्ट का 10 वोल्ट ही रहेगा, 2 ओम का 0.5 बन जाएगा, क्योंकि एन से डिवाइड हो रहा है। समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन देख लो आप। क्या ये एन इंटू ई होगा? अगर हम लोग एन रो लिए हैं और ये सारा ब्रांचेज है, नीचे में देखो आप एम नंबर है और साइड में देखो एन नंबर है, तो एन इंटू ई बन जाएगा ये, एंड आर इक्विवेलेंट। अब देखो ये तो एन इंटू बन गया, एन इंटू ई, एन इंटू ई, एन इंटू ई, एन इंटू ई, बैटरी तो चेंज ही नहीं होता है ना, तो ई इक्विवेलेंट एन इंटू ई। और यहाँ पे आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर 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 आर, एन इंटू आर, और डिवाइडेड बाई एम।
क्योंकि एन से यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, याद करो, जितना बार बैटर लगाएंगे उतना से डिवाइड करना पड़ेगा, कर दिए डिवाइड। समझ में आई बात? तो बहुत सारा कंटेंट हो चुका है, आप लोग रिवाइज करो इस चीज को। ठीक है, मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का देखता हूँ, कंप्लीट कर दूंगा। ओके।